प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज ज़्यादातर सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। मोबाइल फ़ोन से पहले लोगों के पास घरों में या दुकानों में या ऑफिसेज में लैंडलाइंस होती थी, आज भी होती है कई जगह। अब हमारे पास ईमेल है, एसएमएस है, टेक्स्ट मैसेजिंग है या चैटिंग कहते हैं, वीडियो कॉल्स है, जूम और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स है जिससे लोग इजीली दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो बातचीत कर लेते हैं। लगता ही नहीं है कि व्यक्ति इतना दूर है। पहले एक इंटरनेशनल कॉल करने के लिए हज़ारों रुपए लग जाते थे अगर थोड़ी लंबी बात हो। अब प्रैक्टिकली आप 10 या 20 रुपए के डेटा में अब दुनिया में कहीं भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये समय जो आया इससे पहले एक इतिहास था और इससे पहले टेलीग्राफिक सिस्टम था। आपने सुना होगा तार घर या तार भेजा जाता था। ये तार क्या होता था और इसे तार क्यों कहते थे? कारण ये था कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में तार लगाते थे, चाहे वो कनेक्शन हो बीच में, और उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैसेज भेजा जाता था। टेक्स्ट मैसेज, छोटे छोटे संदेश भेजे जाते थे और ये इलेक्ट्रिक पल्सेस के द्वारा भेजे जाते थे, क्योंकि तार को थोड़ी पता है अगर आप कहते हैं गुड मॉर्निंग तो तार नहीं समझता। लेकिन इस प्रकार के करंट पल्सेस भेजे जाते थे कि सामने वाला जो दूसरा पॉइंट है वो उसको डिकोड करके पता लगा सके कि गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। तो इस आज से 25, 30, 35 साल पहले भी तार काफ़ी यूज होते थे। लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस या बेटा हुआ, बेटी हुई, फर्स्ट क्लास पास, ऐसे मैसेजेस भेजते थे तार से। या कोई बहुत बीमार है, फादर इल, पिताजी बीमार, जल्दी आओ, तो व्यक्ति जॉब छोड़कर या जॉब से छुट्टी लेकर घर आता था। तो इसलिए तार बहुत फेमस था और ये एक एक वर्ड के पैसे लिए जाते थे। और देशों के बीच में भी ये टेलीग्राफिक सिस्टम लगा हुआ था। अब आप सोचेंगे दो देश के बीच में कैसे तार खींची जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ था। करीब 1858 ईस्वी में अगस्त 5 को ये इंस्टॉलेशन पूरी की गई, अमेरिका और यूके यानी इंग्लैंड के बीच में। तो दोनों के पानी के जहाज नॉर्थ अटलांटिक समुंदर में मिले और उन्होंने तार बिछाई, जो 2000 मील लंबी तार यानी करीब 3000 किलोमीटर और 2 मील गहरी समुंदर के तह के नीचे। और सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे तब के, जेम्स बुकनन, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, अभिनंदन के मैसेजेस उस तार के द्वारा भेजे। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। तब कुछ ही समय बाद ये खराब हो गया, फिर इम्प्रूवमेंट्स होते रहे और आज तो हम जब चाहे किसी से भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये भी कैसे संभव हुआ? तो इसका जो एक इतिहास बताया जाता है कि जब तार का सिस्टम या टेलीग्राफ का सिस्टम इसको कमर्शलाइज करना था, यानी पब्लिक के यूज़ में लाना था और इसको लिए चार्ज करना था, तो वॉशिंगटन से बाल्टीमोर, ये दो शहर है या एक शहर है और एक सिटी भी है और स्टेट भी है, मुझे नहीं पता कौन सा वाला, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में तार लगाना था, तार भेजने के लिए, टेलीग्राफ भेजने के लिए, टेलीग्राम भेजने के लिए। तो इस पॉसिबिलिटी को ट्राई करने के लिए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, 5 लोगों को ये काम दिया गया कि तुम अपने अपने इंडिविजुअल रिपोर्ट्स लाओ कि क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका के अंदर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कुछ मैसेजिंग सिस्टम कर सकते हैं। तो 5 को काम दिया गया, 2 एकदम वापस जल्दी आए, कहने लगे ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता।
दूसरे दो ने कहा कि चलो हम कोशिश करते हैं, करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जो पांचवा था, ऐसा लगता है कि वो किसी लेबोरेटरी में गया, कुछ अच्छे साइंस के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर से डिस्कस करके उसने एक तार के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करंट पल्सेस भेजकर, और नतीजे पे पहुंचा कि ये थियरी पॉसिबल है और ये चीज की जा सकती है। और उसने आके कहा निश्चित रूप से ये हो सकता है, और हुआ। और देशों के बीच में हुआ, सिर्फ नगरों के बीच में नहीं, एक ही देश के अंदर नहीं, परंतु देशों के बीच में टेलीग्राफिक सिस्टम इंस्टॉल हुई। और फिर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती गई कि आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। तो अब मैं मेन मुद्दे की बात पर आता हूं, जो हमेशा जिस पे आते हैं, कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे उनको रोका जाता था कि तुम प्रभु यीशु का संदेश मत दिया करो, इसके बारे में मत बोलो। तो उन्होंने क्या कहा? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 और 20 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार या मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को कहते थे बहुत निडरता से कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, प्रभु यीशु का ही नाम है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन या पापों की क्षमा पा सकता है। और उनको कहा जाता था ये मत बोलो। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। जो हमने अनुभव किया है, जो हमने देखा है, हमने सुना है, जिसके हम गवाह हैं, हम उसके बारे में ना बोले, ये नामुमकिन है। हम बोलेंगे। प्रेरित यूहान प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा कम से कम 3 वर्ष तक, और बाद में वो ये बात कहता है, लिखता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। जीवन का वचन, प्रभु यीशु मसीह को जीवन का वचन कहा गया है। ये पदवी दी गई है क्योंकि जब वो इस धरती पर आया, उसने जीवन कैसे प्राप्त होता है, जीवन की बातें उसने अपने मुंह से कही। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो कहता है वो जीवन का वचन, वो जीवन, वो अनंत जीवन, ये हमारे बीच में आकर इसने डेरा किया। हमने उसको सुना, हमने उसको देखा, हमने उसको ध्यान से देखा, हमने उसको छुआ, और हम जानते हैं कि वो सच्चा है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। इसी यूहन्ना ने लिखा 14 अध्याय में। एक और व्यक्ति था जिसका नाम अंद्रियास था। इसने प्रभु यीशु के बारे में सुना और उसके बारे में जानना चाहता था, और जब प्रभु यीशु को देखा तो उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो प्रभु यीशु ने उसको कहा, तो जब प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा कि स्वामी तू कहाँ रहता है? प्रभु यीशु ने कहा आओ और देखो, आओ और देखो। और वो प्रभु यीशु के, उसके साथ उसका और एक मित्र था, जहां रहता था वहां पर वो गया। और उसके बाद, उस मुलाकात के बाद उत्साहित होकर अपने भाई के पास गया अंद्रियास। उस भाई का नाम था पतरस। और पतरस को मिलते ही कहता है कि पतरस, पतरस, जिस उद्धारकर्ता का हम इंतजार करते हैं, जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं, वो हमें मिल चुका है, वो हमें मिल चुका है। अंद्रियास क्यों यीशु के पीछे चला? शुरुआत में क्यों उसके अंदर उत्सुकता थी इसके बारे में जानने की? क्योंकि अंद्रियास का गुरु
का नाम यूहन्ना था और उसने यूहन्ना को यह कहते हुए सुना जब यीशु मसीह वहां से गुजरे कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है और अंद्रियास इस बात से एकदम जाग उठा कि यह परमेश्वर का मेमना है, यानी क्या यही वो व्यक्ति है जो हमारे लिए दुख उठाने के लिए इस जगत में आने वाला था? क्या यही है वो जो अपना बलिदान देगा हमारे लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए? इस बात को जानने के लिए अंद्रियास प्रभु यीशु के पीछे पीछे चला, क्योंकि उसने सुना ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। वो मेमना हमारे लिए बलि हुआ, हमारे पापों के कारण उसने अपने प्राण दे दिए, हमारी सजा और दंड को अपने ऊपर उठा लिया और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। एक और व्यक्ति था फिलिपुस, उसने भी प्रभु यीशु की आवाज सुनकर प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। फिलिपुस बड़े उत्साह में अपने दोस्त नथानियल के पास गया और नथानियल को कहा हमें वो मसीहा मिल चुका है जो पवित्र शास्त्र में जिसके बारे में लिखा हुआ है। नथानियल ने कहा यह कैसे हो सकता है, ऐसी जगह से नाजरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। फिलिपुस ने कहा आ और देख। और नथानियल जब प्रभु यीशु से मिला उसने इस बात को अंगीकार किया, निश्चित तू ही परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। इन सारे लोगों ने उस स्वर्गीय तार के द्वारा वो स्वर्गीय संदेश अनुभव किया और प्रभु यीशु को अनुभव किया और इसलिए उन्होंने ये गवाही दी। बाद में प्रेरित यूहन्ना लिखता है और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। उसका पुत्र यीशु मसीह, प्रभु यीशु को ये पदवी दी गई, परमेश्वर का पुत्र। उसको परमेश्वर का पुत्र कह के पुकारते थे, बुलाते थे। और यूहन्ना कहता है सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। बाइबल कहती है परख कर देखो कि प्रभु यीशु कैसा भला है। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। वो कोई धर्म गुरु नहीं है, ना वो धर्म बनाने आया ना वो धर्म बदलने आया। वो तो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया। आपका परमेश्वर है, आपका सृष्टि करता है। आप नहीं जानते हैं अब तक, लेकिन आज आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल, जो वचन कभी टलता नहीं है, ये बताता है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। जो सारी चीजें पृथ्वी पर है, समुंदर की सारी चीजों का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास कीजिए जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तब वो आपके जीवन का राजा और शांति का राजकुमार बनकर आपको अद्भुत शांति में आप पर राज करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और जीवित है। उसको लोगों ने अनुभव किया है, मैंने उसको अनुभव किया है। आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु को परख कर देखें। वही मार्ग है, सत्य है, जीवन है। पाप की सजा से और नरक के दंड से बचने का वो ही एक मात्र हल है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।